हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और 12 सेट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 18 सेट हमको कंप्लीट करने हैं। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। तो आपको बताना है इनको नोबेल प्राइज रसायन विज्ञान में 2 बार मिल चुका है। तो ऐसे वैज्ञानिक कौन है। वैसे अगर हम बात करें तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल प्राइज। और ये जो वैज्ञानिक हैं यानी जॉन बार्डिन, लिनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी और फ्रेडरिक शेंगर, इन चारों वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल दिया जा चुका है। लेकिन आपको बताना है रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के फील्ड में ही 2 बार नोबेल किसने प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सेंगर। तो वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर ने ही रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। और किस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो इन्होंने प्रोटीन की संरचना को बताया था, प्रोटीन की संरचना बताया था उसके लिए। और डीएनए के संबंध में भी इनके द्वारा जो खोज की गई थी उनके लिए ही इनको रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उसके अलावा बात करें अगर हम जॉन बर्डीन की, तो इनको फिजिक्स की फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। और लिनस पॉलिंग को भी 2 बार यहाँ पर फिजिक्स क्षेत्र में ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके अलावा बात करें अगर हम मैडम क्यूरी की, तो इनको 1 बार फिजिक्स के क्षेत्र में और 1 बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही रेडियम की खोज की थी। उसके अलावा अतिचालकता का सिद्धांत भी वहाँ पर मैडम क्यूरी के द्वारा ही दिया गया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में ही मैडम क्यूरी ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो आपको बताना है यहाँ पर भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र है, यानी कि रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका वाले एरिया में, अंटार्कटिका क्षेत्र में। तो यहाँ पर हिमाद्री, होबे, मैत्री और माउशन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मैत्री। यहाँ पर आप हिमाद्री टिक ना करें, वैसे तो ये रिसर्च सेंटर है लेकिन ये अंटार्कटिका क्षेत्र में नहीं स्थित है, बल्कि ये स्थित है आपका आर्कटिक क्षेत्र में। और आर्कटिक क्षेत्र ये पड़ता है हमारा नॉर्वे वाले एरिया में। यानी आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा आर्कटिक क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कौन सा, अंटार्कटिका क्षेत्र। तो ये आपको जो बात है वो याद रखनी है कि उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है हमारा जो आर्कटिक वाला एरिया, और वहाँ पर स्थित है हिमाद्री रिसर्च सेंटर और मैत्री, उसके अलावा भारती। ये जो 2 हमारे रिसर्च सेंटर हैं ये स्थित हैं अंटार्कटिका वाली एरिया में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में ही टाइप किया है, क्योंकि हिंदी में ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंग्लिश में ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वैसे हिंदी में हम आपको इसको बताएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमिना इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज ह्यू अराउंड सनराइज एंड सनसेट। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसी कौन सी घटना है जिसमें जो पर्वत का रंग है, यानी जो पर्वत की चोटी आप देखेंगे तो वो या तो रोजी कलर, ऑरेंज कलर, यानी ये कह लें गुलाबी कलर की हमको दिखाई पड़ती है। कब, सनराइज और सनसेट के वक्त, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो माउंटेन टॉप यानी कि पर्वत की जो चोटी है वो हमको रोजी कलर की, गुलाबी कलर की दिखाई पड़ती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, कि इस घटना के कारण हमको ऐसी ये पर्वत की चोटी दिखाई पड़ती है। तो सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन, बैरल डिस्टॉर्शन, उसके अलावा बलून स्कैटरिंग यहाँ पर, या अल्पेंग्लो। तो अल्पेंग्लो यहाँ पर सही आंसर होगा। ये एक घटना का नाम है, जैसे कि हम प्रकीर्णन की घटना देखते हैं जिसमें हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षैतिज का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। उसी प्रकार से ये घटना का नाम है, एक फिनोमिना का नाम है अल्पेंग्लो, जिसकी वजह से जो माउंटेन टॉप है वो हमको रोजी, ऑरेंज या बैंगनी कलर की दिखाई पड़ती है। एक इमेज के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। इस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये सभी पहाड़ियों का रंग हमको कैसा दिखाई पड़ता है, बैंगनी दिखाई पड़ता है। तो ये एक फिनोमिना है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को ही मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ड लगा हुआ है, इसकी वजह से ये आंसर आपका सही होगा। और पूछा जाए केवल पुनर्जागरण के जनक कौन है, तो वहाँ पर सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है और मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो देखिए एडविन हबल जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक है और ये किसके लिए फेमस है, यानी इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो है बिग बैंग सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत इज रिलेटेड टू ब्रह्मांड, यानी ये आपका ब्रह्मांड से रिलेटेड ये सिद्धांत है। बिग बैंग यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यानी जो हमारा कॉस्मॉस है कैसे बना, इसके रिलेटेड ही बिग बैंग सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक एडविन हबल ने। और इनके अनुसार जो इस ब्रह्मांड का निर्माण है वो 13.8 बिलियन वर्ष पहले 13.8 बिलियन वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था और ये निर्माण होता ही जा रहा है, यानी इस ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ये बताया था वैज्ञानिक एडविन हबल ने बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत। और इन्हीं के नाम में आपने सुना भी होगा, एक टेलीस्कोप है नासा के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है हबल टेलीस्कोप, यानी कार्य कर रहा है। इसके द्वारा इस ब्रह्मांड का ही अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से इसमें प्रसार हो रहा है और किस प्रकार से ग्रहों और तारों का निर्माण हुआ है। इसी के लिए इस टेलीस्कोप को भेजा गया था, जिसे हबल टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है नासा के द्वारा। तो ये भी इन्हीं वैज्ञानिक यानी एडविन हबल के नाम पर ही इसका नाम हबल टेलीस्कोप रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध घोषित की गई? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? 1829। तो 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके अलावा बात करें अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसे माना जाता है नागरिक सेवाओं का जनक। तो नागरिक सेवाओं का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम बात करें विजयवाड़ा शहर की, तो ये जो शहर है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित शहर है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा और ये स्थित है आपका कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी जो कि आपकी निकलती है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और इसी के किनारे बसा हुआ शहर है विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कालबेलिया की जो उत्पत्ति है वो किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो आपको बताना है जो भवई या कालबेलिया जो नृत्य हैं ये किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान वाले एरिया में ही ये जो नृत्य हैं ये किए जाते हैं, यानी भवई और कालबेलिया नृत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत पेयर है उनके शासनकाल के अनुसार। अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम मुगल शासकों का एक क्रम देख लेते हैं। जो कि फेमस मुगल शासक हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर कम प्रभावशाली जो मुगल शासक रहे उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा, ज़्यादा समय तक उनका शासन भी नहीं रहा और उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। तो सबसे पहले मुगल शासन की स्थापना की थी बाबर ने, और बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके बीच में युद्ध होता है शेरशाह सूरी से और कुछ दिन सूरी वंश का शासन रहता है जिसका मुगल काल से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हुमायूं फिर से वापस आता है और हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर यहाँ पर शासन करता है और अकबर के बाद अकबर का पुत्र था जहांगीर। उसके बाद जहांगीर का पुत्र था शाहजहां जिसके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था और फिर शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब।
तो ये एक क्रम है मुग़ल शासक का, और औरंगजेब के बाद जो भी मुग़ल शासक हुए वो सभी प्रभावहीन ही रहे, उनके बाद उनका अस्तित्व भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जो फेमस मुग़ल शासक हैं वो यही हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और इनसे रिलेटेड मेडाइवल हिस्ट्री हमने डिटेल में कवर की है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप उस मेडाइवल हिस्ट्री को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, जिसमें मुग़ल शासन, दिल्ली सल्तनत और साथ ही साथ जो अदर फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू मेडाइवल हिस्ट्री आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अब आपको देखना है कौन सा क्रम यहाँ पर गलत है। तो सबसे पहले अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये क्रम यानी सही है, ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। यानी क्रम सही है लेकिन आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि हमको गलत अनुक्रम में यहाँ पर ढूंढना है। उसके बाद है अकबर, शाहजहां, जहांगीर। देखिए अकबर, शाहजहां, जहांगीर, और यही हमारा सही आंसर है क्योंकि ये सही पेयर नहीं है। उसके अलावा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये भी एक पेयर है। शाहजहां यानी जहांगीर पहले, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये भी हमारा पेयर सही है। यानी सही आंसर होगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ये एक गलत अनुक्रम आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को क्या कहते हैं। यानी जो ग्रहों के आसपास जो चंद्रमा है उसके चारों ओर एक पतला गैसीय लिफाफा होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो लूनर का मतलब ही बेसिकली होता है चंद्रमा। लूनर इक्लिप्स पढ़ते हैं हम, चंद्र ग्रहण। तो लूनर स्ट्रेटोस्फीयर, लूनर एक्सोस्फीयर, लूनर एंड्रोस्फीयर या लूनर थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लूनर एक्सोस्फीयर। तो इस पतले आवरण को लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, और इसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेश फाइल वहाँ पर अपलोड की गई है। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। हम इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।